राधे। भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ मकर संक्रांति जो कि कल मनाया जा रहा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता रही हूँ। यह पर्व सूर्य देव के लिए समर्पित है। इसमें सूर्य देव का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यह रामचंद्र भगवान विष्णु जी भी सूर्य देव की उपासना किया करते थे। सूर्य देव सब ग्रहों में राजा कहे जाते हैं, इसलिए यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है और इसीलिए इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य दो आयन में रहता है, पहले एक दक्षिणायन और उत्तरायण में। हर आयन में वे सूर्य देव 6 माह के लिए रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव 6 माह तक दक्षिणायन में रहने के पश्चात उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, अर्थात सूर्य देव 6 माह तक उत्तरायण में निवास करेंगे। इसका धर्म से भी संबंध है। जिस गति से समय पृथ्वी लोक पर दौड़ रहा है वह हर ग्रह और ब्रह्मांड में लागू नहीं होता। समय की गति ब्रह्मांड में हर जगह अलग अलग है, इसलिए देवता और दानवों के लिए भी एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो देवताओं की सुबह हो जाती और दानवों की रात्रि। इसके बाद पृथ्वी लोक के समय के अनुसार 6 माह तक देवताओं के लिए दिन और दानवों के लिए रात्रि का समय होता है। मकर संक्रांति के बाद रातें छोटी होती है और दिन बड़े होने लग जाते हैं। त्योहारों का देश कहा जाता है हमारा देश की। इसका किसानों से भी बहुत जुड़ाव है, क्योंकि इसकी धान की फसल तैयार हो जाती है, इसलिए देश भर में किसानों के द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। यह मौसम सबसे अनुकूल समय होता है। शरद ऋतु समाप्त होने को आ जाती है और बसंत ऋतु का मौसम आने लगता है। देश भर में खेतों की हरी भरी फसलें लहरा उठती है। किसानों के घर धन धान्य से भरा उठता है, इसलिए सब किसान अपने अपने राज्य में अलग अलग नामों से मनाते हैं। सूर्यदेव भी 12 माह में बारी बारी से 12 राशियों में निवास करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि इसीलिए मकर संक्रांति का नाम पड़ा है। मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, अर्थात प्रवेश करना। मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति नाम पड़ा है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल कुछ इस तरह बनती है। सूर्यदेव सब कुछ भुलाकर अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में इस दिन का विशेष महत्व है। जिस दिन सूर्यदेव की उपासना के साथ साथ आपको शनिदेव की भी पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि खुश करके नई सिद्धियों को प्राप्त कर सके। मकर संक्रांति का माँ गंगा से भी संबंध होता है। माँ गंगा को भागीरथी के द्वारा पुनः पृथ्वी लोक पर लाने की कथा तो सुनी ही होंगी। शायद आप यह नहीं जानते कि गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती है और इसीलिए इस दिन लोग गंगा में स्नान भी करते हैं। दान पुण्य उनमें दीपदान वगैरह करते हैं, इसलिए नदियों का भी विशेष महत्व होता है। गंगा नदी तो वैसे भी हमारी प्रमुख नदी है और यह बहुत पवित्र मानी जाती है। गंगा में स्नान करने से कहते हैं कि सारे पाप मनुष्य के वैसे ही धुल जाते हैं, इसलिए गंगा नदी का भी मकर संक्रांति में विशेष महत्व, पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। गंगा में स्नान करना चाहिए और भागीरथी के द्वारा पुनः पृथ्वी लोक पर लाने की कथा तो सुनी होंगी। शायद आप यह नहीं जानते कि माँ गंगा मकर संक्रांति के दिन ही पृथ्वी लोक पर आई थी। इस दिन से माँ गंगा भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई महासमुद्र में जा मिली थी और अपने पवित्र जल से सभी को तृप्त किया था। इसलिए नदियों में स्नान करने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है, एक प्राचीन कथा और प्रचलित है कि भीष्म पिता ने अपने प्राण त्याग किया था। कहा जाता है कि महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पिता माँ गंगा के ही पुत्र थे, जिन्होंने युद्ध में अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से छलनी कर दिया था। हालांकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्हें अपने प्राण मकर संक्रांति के पावन दिन ही त्यागने का निश्चय किया था। जिस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार आया तब उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के फल से अपने प्राण को त्याग किया था।
जो लोग गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास रहते हैं वे आज के दिन सूर्य उदय के समय गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं। इस दिन तिल गुड़ का दान देने के भी विशेष परंपरा है। साथ ही इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करें। पतंगबाजी करना मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में। अपने राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य करना, जैसे कि असम उत्तर पूर्व में चावल मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर उसे खाना दान करना। नदियों आदियों में स्नान करके सूर्यदेव को धन्यवाद करना। मकर संक्रांति का अपना ही बहुत महत्व है और हमारे देश में बहुत हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। हर प्रांत में अलग अलग प्रकार से इस दिन त्योहारों को मनाया जाता है, लेकिन वहाँ स्थानीय भाषा विभिन्न मान्यता के अनुसार विभिन्न नाम दिए गए हैं। मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में केवल संक्रांति, तमिलनाडु केरल में पोंगल, असम में माघ बिहू, हरियाणा पंजाब हिमाचल में माघी, राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण, बांग्लादेश में सरके इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जा रही है। अब मैं आपको इसके दान के बारे में बता रही हूँ। हर राशि को हर राशि वाले को इस दिन आपकी सूर्य की आराधना करना है, नदियों में स्नान करना है और गाय को चारा देना है। तिल गुड़ का खिचड़ी का भी आप दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आपको हर 12 राशियों को अपने राशि के अनुसार दान करने हैं। जैसे मेष राशि को तांबे की वस्तु, दही या तिल गुड़ का दान करें। दूसरे नंबर की वृषभ राशि वालों को चांदी और तिल का दान करें। मिथुन राशि वालों को पीला वस्त्र गुड़ गरीबों को दें। कर्क राशि वाले सफ़ेद ऊन तिल का दान करें। सिंह राशि वाले गुड़ गेहूं का दान करें। कन्या राशि वाले हरा मूंग और तिल का दान लाभदायी रहेगा। तुला राशि वाले गुड़ और 7 प्रकार के अनाजों का दान करें। वृश्चिक राशि वाले लाल वस्त्र दही का दान करें। धनु राशि वाले पीले वस्त्र गुड़ का दान करें। मकर राशि वाले कंबल गुड़ का दान अति उत्तम रहेगा। धनु राशि वाले पीले वस्त्र गुड़ का दान करें। मकर राशि वाले कंबल और गुड़ का दान अति उत्तम है। कुंभ राशि वाले कंबल घी का दान करें। मीन राशि वाले चने की दाल और तिल का दान करें, इनके लिए अति लाभदायक रहेगा। यह मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी थी। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।